हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है फ्रेंड्स, सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है वो यूएस, यूके और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में आई थी। जो डेमोक्रेसी का सेकेंड वेव था वो कोलोनियलिज्म के बाद लगभग 1950s में, कंसिडरिंग कंट्री लाइक इंडिया जो कोलोनियलिज्म से निकल के आया, एंड देन दे वेंट अहेड विद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का थर्ड वेव जो आया था, दैट वाज इन 1991 आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, जब बहुत सारे सोवियत के कंट्रीज जो हैं दे स्टार्टेड टू लुक टुवर्ड्स द वेस्टर्न मॉडल और डेमोक्रेसी को उन्होंने अडॉप्ट किया। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी में जो डेमोक्रेसी का फोर्थ वेव है जो मिडिल ईस्ट में आया था, इसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। इसकी वजह से भी कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी आ पाया। अब फ्रेंड्स, एक और नया डेमोक्रेटिक वेव देखने को मिल रहा है, जहां पे पीपल जो है वो बैक टू बैक वो सरकार को हटाकर एक नई सिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो पूरी दुनिया भर में आज प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हटाना है पावर से। रादर ये जो प्रोटेस्ट है ये पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात हो रही है। जैसे आपने देखा नेपाल में क्या हुआ। सो दिस पीपल हु आर नाउ प्रोटेस्टिंग, दे आर नॉट प्रोटेस्टिंग कि एक सरकार को हटाकर दूसरा लाओ। वो पूरा एक स्ट्रक्चरल सिस्टमैटिक चेंज चाहते हैं, पूरा रीओरिएंटेशन चाहते हैं। और वो रीओरिएंटेशन में केवल पॉलिटिकल रीओरिएंटेशन नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट इकोनॉमिक रीओरिएंटेशन, बिकॉज आज इकोनॉमी में कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। इट्स ऑल्सो अबाउट सोशल रीओरिएंटेशन की सोसाइटी में आज बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है बहुत लोगों का। तो ये जो एक नया ट्रांजिशन हम लोग दुनिया भर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसी का एक वापस से एग्जाम्पल फिलीपींस में देखने को मिला। नेपाल की उस जेंजी मूवमेंट से जब वर्ल्ड एक तरीके से नए तरफ बढ़ ही रहा था, कि फिलीपींस में वापस से कुछ एक ऐसा ही मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर अगेन वही सेम इशू है, करप्शन, क्रोनिज्म एंड मैसिव बिलियंस ऑफ मनी, जो एक तरीके से पॉलिटिशियंस और उनके जो नेपो किड्स हैं उन्होंने खा गया। अब फ्रेंड्स, फिलीपींस में जो फिलिपिनोज हैं उनका एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी इन्होंने काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया, और इनका इनफैक्ट डिमांड है उन सभी अथॉरिटीज को जेल दिया जाए जो लगभग $9.5 बिलियन के एक मैसिव करप्शन स्कैम में इन्वॉल्व है। अब ये बेसिकली करप्शन स्कैम है क्या फ्रेंड्स? तो फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां पर बार बार फ्लड आते हैं। इन फ्लड को रोकने के लिए फिलीपींस में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात की गई थी, और उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने में बहुत बड़ा एक मैसिव करप्शन स्कैंडल इन्वॉल्व था, जिसको एक्सपोज किया गया, जिसकी वजह से फिलिपिनोज में एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला। फ्रेंड्स, ये कोई अगेन आइसोलेटेड इवेंट नहीं है जो आज मैं सेशन बात करूंगा। ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड, सिंक्रोनाइज्ड और एक पूरे वर्ल्ड में ऐसा फेनोमेना देखने को मिल रहा है। जापान, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता था, वहां पे भी काफी ज्यादा लीडरशिप रिलेटेड स्ट्रगल आया। इसके बाद इंडोनेशिया में भी एक मैसिव वायलेंट प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला। फ्रेंड्स, अगेन इंडोनेशिया में भी ये वायलेंट प्रोटेस्ट एक्सपेक्टेड नहीं था। फ्रांस में आपको पता होगा 4 बार प्राइम मिनिस्टर को बदला गया, लेकिन उसके बाद भी यहां पे प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं लिया। अगेन देयर वाज अ मैसिव प्रोटेस्ट जो पूरे फ्रांस में आया। और फ्रांस में नहीं फ्रेंड्स, अगला हो सकता है यूके में आए, हो सकता है अगला जर्मनी में आए, बिकॉज जिस तरीके का एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट पूरे यूरोप में स्पिल ओवर हो चुका है, ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का फ्रेंड्स मतलब कि जो एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में हो गया बीजेपी, कांग्रेस, ये जो बने बने एस्टैब्लिश पार्टीज हैं, इनको हटाकर एक नई पार्टी एस्टैब्लिश करना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इन बिहार जनसुराज इज डूइंग, और व्हाट इन दिल्ली आम आदमी पार्टी डिड। तो एंटी एस्टैब्लिश सेंटिमेंट्स जो है वो काफी बढ़ गए हैं, और इसीलिए आपने देखा फ्रांस में एक नई लीडर मारीना पेन, जर्मनी में एक नई पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। तो इन तमाम तरीके की नई पॉलिटिकल पार्टीज, नई एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग पावर में आ रहे हैं या अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज दुनिया भर में ये सब चीजें चल रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी सेम ट्रेंड देखने को मिला, जहां पर बैक टू बैक श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और अगला किसी भी समय पाकिस्तान, इन तमाम कंट्रीज में एक सिस्टम के रीओरिएंटेशन की बात हो रही है। श्रीलंका में आपने देखा एकेडी पावर में आए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट। मालदीव में मोहम्मद मुइजू, जो मालदीव के दोनों ट्रेडिशनल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। म्यांमार में जनता आ गई। बांग्लादेश में कंप्लीटली आउटसाइडर मोहम्मद यूनुस आ गए। नेपाल में कंप्लीटली आउटसाइडर पुरानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पुरानी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल आ गई।
तो ये जो फ्रेंड्स एक कंप्लीट एंटी एस्टैब्लिशमेंट वेव देखने को मिल रहा है, विच सिंपली मीन्स पीपल हैव लॉस्ट होप, people have become very depressed, people have not now people have started not to believe in the traditional parties, people want a complete change, और उसी complete change में people are bringing something from outside जो कुछ बदलाव ला सके। तो फ्रेंड्स, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों की जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आपको इसके अलावा किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सवाल आता है कि पूरी दुनिया में जब क्योस है, पूरी दुनिया में जब इंस्टेबिलिटी है, तो वाई भारत स्टेबल? तो इसका फ्रेंड्स एक बात तो बहुत ही सरप्राइजिंग है जो आप सभी को मानना पड़ेगा कि इंडिया ही इनफैक्ट एक ऐसा कंट्री था विच द वेस्टर्नर्स हैव सेट किए तो 10 साल में कोलैप्स हो जाएगा। बिकॉज इंडिया को तोड़ना बहुत आसान है, इतनी तो आइडेंटिटीज हैं, इतने तो लैंग्वेजेस हैं, उन बेसिस पे दीज पीपल दे विल फाइट अमंग ईच अदर एंड द आइडिया ऑफ इंडिया विच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट, इट इज बाउंड टू फेल। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली पिछले कई सालों से, इनफैक्ट खासकर कोविड के बाद से भी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। ऑल्दो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में माइनॉरिटी की कोalition की पॉलिटिक्स वापस से आ गई थी, बट डिस्पाइट ऑल दैट थिंग्स, सरकार, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सेटअप, सोशल सेटअप, ये काफी ज्यादा स्टेबल है। अब ये स्टेबिलिटी कब तक रहेगा ये तो नहीं पता, बट फ्रेंड्स इस समय भारत जो है वो बहुत ही स्टेबल चल रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज खुश नहीं होंगे बिकॉज दे ऑलवेज वांट इंडिया टू कोलैप्स। लेकिन फ्रेंड्स, संजीव सन्याल का रिसेंटली एक वार्निंग आया है कि आप इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हल्के में मना दें। यस, ये बात सही है कि भारत आज पॉलिटिकली स्टेबल है, बट कब तक रहेगा इसके ऊपर हमें जरूर सोचना चाहिए, बिकॉज ये जो एक कॉमन पैटर्न देखने को मिल रहा है नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, वो बहुत चिंता की विषय है। इन तीनों कंट्रीज में जो हमारे नियर में कोलैप्स हुए हैं, उन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो था वो था फ्रेंड्स आपको यूएस एड फंडेड एनजीओस, जो यूनाइटेड स्टेट्स की डेवलपमेंटल एजेंसी है, जो वहां की लोकल कंट्री की एनजीओस को स्पॉन्सर करती है। ये तीनों कंट्रीज में ऐसे एनजीओस जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट थे। तो यही चीज संजीव सन्याल ने कहा है दैट अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो यहां पर ऑब्वियसली एक्टिव है। लेकिन एक बात आपको फ्रेंड्स पता रहना चाहिए कि डीप स्टेट तभी एक्टिव हो सकता है जब वहां के लोग ऑलरेडी नाखुश हैं। आप किसी खुश आदमी को, आप किसी सेटिस्फाइड पर्सन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, आप उस पर्सन को मैनिपुलेट कर सकते हो जो ऑलरेडी बेचारा बहुत परेशान है। इसीलिए अगर भारत की इकोनॉमी सही रहेगी, इफ वी आर एबल टू क्रिएट नॉट ओनली क्वांटिटेटिव जॉब्स बट ऑल्सो क्वालिटेटिव जॉब्स, एक ऐसा जॉब जिसमें स्टेबिलिटी हो, एक ऐसा जॉब जिसमें पीस ऑफ माइंड हो, एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जहां पे कोई कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट ना करे, इफ दैट इज अ स्टेट ऑफ पीपल हु आर इन इंडिया, देन कभी भी यूएस एड या कोई भी डीप स्टेट भारत के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खतरे में नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए फ्रेंड, भारत पॉलिटिकली स्टेबल है, बट आने वाले समय में भारत सरकार को यह जरूर इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा यंग जेनजी है खुद, उसको एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाना चाहिए, उससे डेमोग्राफिक एसेट लेना चाहिए, नहीं तो दैट विल बी इंडियाज वर्स्ट डेमोग्राफिक नाइटमेयर। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।